का वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट, हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैं दोबारा से थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ नेफ्रॉन का। अच्छा जी, तो हमने क्या डिस्कस किया था पहले वाले टॉपिक में? हमने डिस्कस ये किया था कि यहाँ पे जो ब्लड आता है ग्लूमेरुलस के अंदर, वो क्या हो जाता है जी, फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होके वुमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पे जो ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे ट्यूब्यूलर पार्ट में उसके साथ एक स्टेप होता है जिसको हम नाम देते थे रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन का हमने ये जाना था कि इस स्टेप में ये जो फिल्ट्रेट आया है इसके अंदर जितनी भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होती हैं, लाइक अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है, ये सारी की सारी दोबारा से यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर दोबारा से क्या होती हैं जी, दोबारा से यहाँ से क्या होता है जी, ये यूज़फुल मटेरियल जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, अमीनो एसिड था, ग्लूकोज था, वाटर था, सॉल्ट्स थे, ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ से ट्यूब्यूलर पार्ट से इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो वाटर होता है वो मोस्टली तकरीबन 99.5% जो होता है वो दोबारा से इन ट्यूब्यूल से इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर दोबारा से क्या हो जाता है जी, अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि बॉडी के पास दो तरह की कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये है कि जब बॉडी के पास एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर है, जब बॉडी के पास क्या है जी, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, और एक कंडीशन वो है कि जब बॉडी के पास लेस सप्लाई ऑफ वाटर है, लेस सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब जब बॉडी के पास एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी कि बॉडी के पास पानी बहुत ज़्यादा जो मिकदार है उसमें मौजूद है, क्वांटिटी वाटर की, ठीक है, तो उस वक्त जो यहाँ से ट्यूब्यूल से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो लेस होगी, कम रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। ठीक है, कब? जब बॉडी के पास पहले से वाटर की क्वांटिटी ठीक है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर है बॉडी को। ठीक है जी। जब बॉडी के पास लेस सप्लाई ऑफ वाटर होगा, यानी कि बॉडी के पास वाटर की कमी होगी, उस वक्त यहाँ से इन ट्यूब्यूल से वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो मोर होगी, ज़्यादा होगी, मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉडी को नीड है वाटर की ज़रूरत है। ठीक है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ह्यूमन जो होते हैं वो पानी बहुत कम मिकदार में पीते हैं। ठीक है, तो उस वक्त उनके पास लेस सप्लाई ऑफ वाटर हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो फिर जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इन ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल से वाटर जो होता है उसकी मोर क्वांटिटी ब्लड के अंदर जो होती है वो रीअब्जॉर्ब होती है, ताकि यहाँ से ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर
वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन रखा जाए, ज़रूरत के मुताबिक रखा जाए। ठीक है जी। अब इस पोर्शन को हमने मोस्टली डिस्कस नहीं करना, हमने डिस्कस करना है इसको कि यहाँ पे सॉरी इसको डिस्कस करना है कि जब बॉडी के पास लेस सप्लाई ऑफ वाटर होता है तो मोर वाटर जो होता है यहाँ से ट्यूब्यूल से रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो क्या होगा, होगा ये कि इन फिल्ट्रेट के अंदर जब वाटर की मोर क्वांटिटी रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगी तो जो फिल्ट्रेट बाकी रह जाएगा वो फिल्ट्रेट होगा कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट। कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि वो गाढ़ा होगा। फिल्ट्रेट अब क्या है, फिल्ट्रेट को यूरिन भी हम कहेंगे जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये जो यूरिन होगा ये कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि ये गाढ़ा होगा, इसके अंदर वाटर जो है वो कम मिकदार में होगा। ठीक है जी। अब ये जो कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाता है, कब बनता है, जब वाटर की मोर रिअब्जॉर्प्शन हो जाती है। कब मोर रिअब्जॉर्प्शन होती है, जब बॉडी के पास पहले से वाटर की क्वांटिटी कम है तब होती है जी। तो अब ये यूरिन जो कंसंट्रेटेड यूरिन है ये किन मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, यानी कि किन मैकेनिज्म के थ्रू वाटर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। एक नॉर्मल मिकदार में रीअब्जॉर्प्शन तो हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वो कुछ स्टेप के थ्रू कैरीड थ्रू होगी। तो उन स्टेप को हम अब डिस्कस करते हैं। तो वाटर की मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है जी दो स्टेप से। एक का नाम है जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा मेथड है जी बाय हार्मोन। इन दो तरीकों से वाटर की मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है इनटू ब्लड कैपिलरीज और यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर को। काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अच्छा जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है जी कि जब हमारा जो यूरिन होता है, हम यहाँ से दोबारा से देखते हैं कि इन ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आ रहा होता है। तो इन ट्यूब्यूल में जब यहाँ पर इस पोर्शन में पहुँचता है, इस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं जी, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। जब यहाँ पर फिल्ट्रेट पहुँचता है इस लूप ऑफ हेनले में, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है जी, ये है जी हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी। अब इस लूप ऑफ हेनले के बाहर आपने पढ़ा है कि ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। ठीक है जी। अब लूप ऑफ हेनले की ये जो वाल है इसको कहते हैं जी डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है जी, ये है असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पर जब फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले में आ जाता है तो अब इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है और जो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट हो रही है वो अपोजिट हो रही है। यहाँ से ये पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें मूवमेंट क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। डिसेंडिंग का मतलब भी मैथ में आपने जाना होगा कि जिस तरह नंबर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं, तो इसमें भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ फिल्ट्रेट की मूवमेंट हो रही है। जबकि ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है जी, जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट है वो अपोजिट साइड पे है, अपोजिट
मोमेंट, ठीक है जी, अपोजिट मूवमेंट। अब इस अपोजिट मूवमेंट से होता क्या है जी, इस अपोजिट मूवमेंट से जी ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है, ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है। अब इस बात को समझते हैं। अब काउंटर करंट मल्टीप्लाई की वैसे प्रॉपर डेफिनेशन भी इसी तरह से है कि द अपोजिट फ्लो ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड, एडजेसेंट फ्लूइड का मतलब ये है कि ये देखें फ्लूइड जो है वो एक दूसरे के नज़दीकी है, ठीक है जी। अपोजिट मूवमेंट ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड दैट मैक्सिमाइज या दैट इंक्रीज ट्रांसफर रेट कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है जी। डेफिनेशन की समझ आ गई। अब जो वो डेफिनेशन जो है वो मैं समझा भी रहा हूँ कि यहाँ पे जब नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है तो ये क्या है, इसकी मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, और यहाँ से असेंडेंट लोप ऑफ एनले में जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट है वो क्या है जी, अपवर्ड है। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और इस अपोजिट मूवमेंट से जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। किस चीज़ का ट्रांसफ़र रेट, यानी कि फिल्ट्रेट के अंदर से साल्ट ने भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब होना है, और वाटर ने जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब होना है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब होगा क्या कि ये जो डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनले है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिसेंडिंग लिम्ब लोप, लिम्ब लोप ऑफ हेनले, इस पोर्शन से क्या होता है, इस पोर्शन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है जी। किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की, ठीक हो गया जी। और ये वाला जो पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब लोप ऑफ हेनले से, इससे जो होती है, इससे साल्ट्स की मोस्टली जो सोडियम आइंस होते हैं, सोडियम साल्ट होता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है जी। अच्छा जी। अब क्या हमने जाना कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर में लोप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट मूवमेंट है। इससे ट्रांसफर रेट क्या है जी, इंक्रीज हो गया है, यानी कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो क्या हो जाती है जी, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। और डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनले से वाटर जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग से क्या होता है जी, साल्ट रीअब्जॉर्ब होते हैं, लाइक जो मोस्टली जो होता है वो सोडियम आयंस, ठीक है जी। अब होगा क्या कि जब यहाँ से वाटर जो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बाकी फिल्ट्रेट में कम रह जाती है, और ये जो फिल्ट्रेट रह जाएगा वो फिल्ट्रेट क्या होगा, वो फिल्ट्रेट बन जाएगा हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट, हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट, ठीक है जी। फिल्ट्रेट यानी कि जो अभी इस लोप ऑफ हेनले में है मटेरियल वो क्या होगा, फिल्ट्रेट। तो उस फिल्ट्रेट से चूंकि वाटर बाहर आ चुका है और साल्ट की मिकदार उसके अंदर ज़्यादा रह जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा। हाइपरटोनिक वही चीज़ होती है जिसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की कम होती है। तो अब इस वजह से साल्ट्स दोबारा से असेंडिंग लोप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्ब कर जाते हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज, ताकि यहाँ पे जो हाइपरटोनिसिटी है उसको जो है वो कम किया जाए और साल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन किया जाए, यानी कि ऑस्मोटिक जो ऑस्मोसिस होती है, या उसको हम नाम देते हैं मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाए, ठीक है जी। ओस्मोसिस, ठीक है, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन को क्या है जी, मेंटेन रखा जाए। ओस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब ये कि आपने एक प्रोसेस पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन, वो क्या था, उसमें मेंटेन किया जाता है वाटर और साल्ट बैलेंस को, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो इसी वजह से क्या होता है, जब वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके साथ साथ असेंडिंग लिम्ब लोप ऑफ हेनले से साल्ट की भी दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है, ताकि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या है जी, मेंटेन रखा जाए, ठीक है जी। अब क्या होता है जी, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है और साल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से असेंडिंग लिम्ब लोप ऑफ हेनले से। तो जो फिल्ट्रेट रह जाता है वो फिल्ट्रेट क्या होगा जी, वो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट होगा, ठीक है जी, कंसनट्रेटेड
फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट को हम क्या नाम दे रहे हैं, यूरिन का, कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है जी। तो एक तो इस तरीके से कंसंट्रेशन होती है यूरिन की, और एक दूसरा मेथड है और वो है जी बाय हार्मोन। हार्मोन के थ्रू भी जो होती है वो कंसंट्रेशन होती है यूरिन की। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक का नाम है जी एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है जी। ये हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। हमने जब किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तब हमने क्या किया था कि हमने बताया था कि ये जो आउटर पार्ट होता है ये रेनल कॉर्टेक्स होता है, और ये जो इनर पार्ट होता है ये क्या होता है जी, ये मेडुला होता है। अब ये हार्मोन जो होता है ये रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये करता क्या है, ये प्रमोट करता है जो है अपटेक ऑफ आइन इन असेंडिंग थिक लिप ऑफ हेनले। तो ये क्या करता है जी, ये सोडियम आयन जो थे, ये जो हमने क्या किया था, असेंडिंग लिप लोप ऑफ हेनले से सोडियम आयन की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो ये उसके ट्रांसफ़र रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, या दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम आयन की, तो ये कौन करवाता है जी, ये होती है जी हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन किसमें जी, ब्लड कैपिलरीज में। उसके बाद एक और हार्मोन है और उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी। अब इस हार्मोन का क्या रोल है जी, इस हार्मोन का रोल ये है कि ये जो आपका ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का, इसमें क्या है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो सारी ट्यूब्यूल हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या डिस्टल ट्यूब्यूल से, ठीक है, इनसे क्या होती है, इनसे दोबारा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है इसको इंक्रीज करवाता है एंटी डायूरेटिक ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी। तो इन हार्मोन की वजह से भी क्या होता है, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। अब क्या, कौन सा हार्मोन है, पहले जी एल्डोस्टेरोन। इससे क्या होता है जी, एल्डोस्टेरोन से यहाँ से असेंडिंग लेवल ऑफ हेनले से साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन से इन ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दोबारा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो जो यूरिन रह जाएगा वो क्या होगा जी, वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। तो हार्मोन के ज़रिए भी क्या होता है जी, ये जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि हार्मोन जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं, और वो कौन से हार्मोन है, एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन है और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।